जय श्री कृष्णा। राधे राधे। भगवान श्री हरि विष्णु जब योग निद्रा में होते हैं तब हिंदू धर्म में होने वाले सभी तमाम शुभ कार्यों पर 4 महीने की रोक लग जाती है। देव उठनी एकादशी पर भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा करके उन्हें योग निद्रा से जगाया जाता है और इसी देव उठनी एकादशी से चतुर्मास व्रत समाप्त हो जाते हैं और सभी शुभ कार्य जैसे विवाह, मुंडन, जनेऊ, गृह प्रवेश और यज्ञ आदि जैसे शुभ कार्यों की शुरुआत हो जाती है। हर साल कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी को देव उठनी एकादशी कहा जाता है और आषाढ़ माह की शुक्ल पक्ष की एकादशी को देव शयनी एकादशी कहा जाता है। देव उठनी एकादशी पर भी और देव शयनी एकादशी पर भी व्रत रखा जाता है। देव उठनी एकादशी को देवो उत्थान एकादशी, हरि प्रबोधनी एकादशी और देव उठनी 11 के नाम से भी जाना जाता है। इसी एकादशी पर भगवान श्री हरि विष्णु जगत के पालनहार पालनकर्ता योग निद्रा से जागते हैं और सृष्टि का सारा भार पालनकर्ता स्वयं संभालते हैं। इसी कारण इसे देव उठनी एकादशी के नाम से जाना जाता है। देव उठनी एकादशी पर भगवान श्री हरि विष्णु की विशेष पूजा की जाती है, व्रत रखा जाता है और जो भी व्यक्ति भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा करता है, व्रत रखता है, एकादशी का पाठ करता है, उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। देवो उत्थान 11 देव उठनी एकादशी साल में पड़ने वाली सभी 24 एकादशियों में सबसे श्रेष्ठ और सबसे पवित्र, सबसे महत्वपूर्ण एकादशी है। इस साल 2022 में जो देव उठनी एकादशी मनाई जाएगी वह मनाई जाएगी 4 नवंबर 2022 को। द्वादशी तिथि को पारण होगा 5 नवंबर 2022 को। द्वादशी तिथि को ही 5 नवंबर 2022 को तुलसी विवाह है। शालिग्राम जी का विवाह तुलसी जी के साथ 5 नवंबर 2022 को पूरी धूमधाम से किया जाएगा। तुलसी जी के विवाह में आप सभी भक्तजन सादर आमंत्रित हैं। देव उठनी एकादशी पर जितना ज़्यादा हो सके भगवान श्री हरि विष्णु का ध्यान करना चाहिए, दान पुण्य करना चाहिए, मंत्रों का उच्चारण करना चाहिए। लेकिन कुछ कार्य ऐसे हैं कि जिन्हें नहीं करना चाहिए। देव उठनी एकादशी वह दिन है जिस दिन भगवान श्री हरि विष्णु निद्रा से जागते हैं और सृष्टि के संचालन का, उनके पोषण का भार अपने ऊपर लेते हैं। देव उठनी एकादशी पर सभी शुभ कार्य शुरू हो जाते हैं, शुभ कार्य किए जाते हैं, लेकिन यह कार्य बिल्कुल भी भूल कर भी नहीं करने चाहिए। जैसे कि देव उठनी एकादशी पर दोपहर के समय में नहीं सोना चाहिए और भगवान श्री हरि विष्णु जी की भक्ति में लीन रहना चाहिए। इस दिन भूल कर भी चावल नहीं खाने चाहिए, यहाँ तक कि चावल से बनी हुई चीज़ें भी नहीं खानी चाहिए, क्योंकि हमारे पुराणों में भी ऐसा ही कहा गया है कि चावल खाने से मन और शरीर स्थिर नहीं रहता। देव उठनी एकादशी के दिन लहसुन और प्याज से भी दूर ही रहना चाहिए, क्योंकि ये तामसिक भोजन है और तामसिक भोजन का सेवन नहीं करना चाहिए। यदि व्रत नहीं भी रखा है तब भी तामसिक भोजन का सेवन ना करके सिर्फ और सिर्फ सात्विक भोजन का सेवन करना चाहिए। व्रतधारी को तो खास तौर से, जिसने भी व्रत रखा है वह तो इस नियम का खास तौर से पालन करेगी। उसे किसी से भी द्वेष नहीं करना है, लड़ाई झगड़ा नहीं करना है, क्योंकि लड़ाई झगड़ा करने से माता लक्ष्मी नाराज़ हो जाती हैं, रुष्ट हो जाती हैं, माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त नहीं होती। और भगवान श्री हरि विष्णु जी को, कृष्ण जी को माता लक्ष्मी अति प्रिय हैं। जिस व्यक्ति से माता लक्ष्मी रुष्ट हो जाती हैं, भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा भी उसे प्राप्त नहीं होती। इसीलिए खास तौर से इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि किसी भी तरह के लड़ाई झगड़े या द्वेष की भावना मन में ना हो, लड़ाई झगड़ा ना करें, ताकि माता लक्ष्मी की कृपा सदैव बनी रहे।
वैसे तो कभी भी लड़ाई झगड़ा द्वेष की भावना नहीं होनी चाहिए, किसी से भी नहीं लड़ना चाहिए। लेकिन एक व्रतधारी को और एकादशी के दिन तो खास तौर से इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए। देवउठनी एकादशी के दिन भूल कर भी तुलसी को स्पर्श नहीं करना चाहिए, तुलसी में जल नहीं देना चाहिए, तुलसी को तोड़ना नहीं चाहिए, क्योंकि इस दिन माता तुलसी भगवान श्री हरि विष्णु जी के लिए व्रत रखती हैं और उन्हें स्पर्श करने से, उन्हें जल देने से या तोड़ने से तुलसी जी का व्रत खंडित हो जाता है, उनका व्रत टूट जाता है। और इस दिन भूल कर भी बड़े बुजुर्गों का अपमान ना करें, उनका सम्मान करें, उन्हें भूल कर भी ना दुत्कारें, क्योंकि बड़े बुजुर्गों को दुत्कारने से, उनका अपमान करने से माता लक्ष्मी नाराज़ हो जाती हैं, जिसके कारण भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा भी प्राप्त नहीं होती। एकादशी का व्रत ही वह व्रत है जिसको करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है, और यदि बड़े बुजुर्गों को दुत्कारा जाए, उनका अपमान किया जाए, तो माता लक्ष्मी, भगवान श्री हरि विष्णु नाराज हो जाते हैं। मोक्ष फिर कहाँ से प्राप्त होगा? इसीलिए एकादशी का व्रत पूरे नियम और संयम के साथ करना चाहिए, ताकि मोक्ष की प्राप्ति हो और हमारे जो पितृ हैं उन्हें भी मोक्ष प्राप्त हो। और वो कौन से कार्य हैं जिनको करने से भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा प्राप्त होती है? भगवान श्री हरि विष्णु प्रसन्न होते हैं तो देव उठनी एकादशी के दिन प्रातःकाल सुबह जल्दी उठना चाहिए, स्नान आदि करके भगवान सूर्य को अर्घ्य जरूर देना चाहिए। जीवन में सुख समृद्धि बनी रहे, इसके लिए भगवान श्री हरि विष्णु को आज के दिन कि दूध में केसर मिलाकर अभी उनका अभिषेक करना चाहिए, और जिस दूध में केसर मिलाकर उनका अभिषेक किया गया हो उस चरणामृत को स्वयं अवश्य ग्रहण करना चाहिए। इस दिन विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ अवश्य करना चाहिए और अंत में भगवान श्री हरि विष्णु की आरती जरूर करनी चाहिए, जिससे भगवान श्री हरि विष्णु तो प्रसन्न होते ही हैं, साथ में माता लक्ष्मी का आशीर्वाद भी अवश्य प्राप्त होता है। और आज के दिन किसी भी सफ़ेद रंग की मिठाई का भोग भगवान श्री हरि विष्णु को अवश्य लगाना चाहिए। निर्जला व्रत रखना चाहिए, और अगर निर्जला व्रत असंभव हो, ना रख सकें, तो फलाहार व्रत अवश्य रखना चाहिए। और इन कार्यों को करके आप भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा प्राप्त कर सकते हैं। देव उठनी एकादशी की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, और हाँ, कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और पास में बने हुए बेल आइकन के बटन को प्रेस कर लीजिए, ताकि मेरे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुंच सके। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।